हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं शाओयेन को, जो कि सेम उसी जगह पर बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है जहां पर शाओयेन और युनसी लास्ट के टाइम मिले थे। और जबकि ये जगह अभी के बाद युनलैन क्लैन के इस्तेमाल में नहीं है, तो उसकी वजह से ही शाओयेन यहीं पर बैठा अपनी कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है और अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करते ही कहता है, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के लिए मैं 2 हुआंग लेवल के बैरियर को ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, मगर फिर भी मुझे इसके लिए कुछ टाइम की जरूरत है और मुझे एक ऐसे चांस को ग्रैब करना होगा जबकि वक्त मैं आसानी से अपने 2 हुआंग लेवल को अचीव कर पाऊं। हालांकि सिर्फ हॉल ऑफ साउल्स के एक प्रोटेक्टर के पास इतनी ज्यादा पावर थी कि उसका कल्टीवेशन लेवल 2 हुआंग लेवल तक था। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सब टाइटल की मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि प्रोटेक्टर वो की करंट पावर 2 सॉन्ग टायर 8 स्टार थी, जो कि मुझे गूगल से देखने पर पता चली थी। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है, फादर और टीचर को सेव करने के लिए मेरी एबिलिटी मिनिममली 2 हुआंग लेवल तक होनी चाहिए, और अगर तो मेरी पावर 2 सॉन्ग लेवल तक होती है तो ये भी काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर ऐसा किए बिना मैं यहाँ से मास्टर और फादर को सेव करने के लिए जाता हूँ तो फिर उनके साथ साथ मैं अपनी भी मौत को ही बुलावा दे रहा हूँगा। और जाने से पहले मुझे शुनार ने भी ऐसा कहा था कि जब तक मैं 2 सॉन्ग लेवल तक नहीं पहुँचाता तब तक मैं उससे भी ढूंढने के लिए ना जाऊँ, जहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि उसके क्लैन की पावर भी हॉल ऑफ साउल्स से कम नहीं है। जिसके साथ ही हम देखते हैं शुनार और शाओयेन के वीएन के सीन को, जहाँ पर शुनार शाओयेन को ये बताती है कि जब तक तुम्हारे पास एंशिएंट जेड को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी नहीं है तब तक मेरे पीछे मत आना, और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि तुम इस कॉन्टिनेंट के टॉप पर स्टैंड करने की पावर रखते हो और तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो कि आने वाले टाइम में तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाओगे। और जब के वक्त ऐसा होगा तब के वक्त तुम्हारी शाओ फैमिली दोबारा से राइज करेगी। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है, इन लास्ट के कुछ सालों में मैं काफी ज्यादा हार्ड वर्क करता रहा हूँ ताकि मैं अपनी शाओ फैमिली का बदला ले सकूं। हालांकि स्टार्टिंग में सब कुछ ही मुश्किल होता है, मगर जबकि मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम गुजर चुका हुआ है तो फिर आने वाले मसलों की वजह से मैं कभी भी नहीं डरने वाला और ना ही बैक डाउन करने वाला हूँ। जो कहते ही शाओयेन उठकर दोबारा से खड़ा हो जाता है और अपने विंग्स को बाहर निकालते ही कहता है, फादर, मास्टर, शुनार, आप सबको मेरे लिए इंतजार करना होगा और मैं बहुत ही जल्द आप सबके लिए आने वाला हूँ। जो कहते ही शाओयेन की नेक्स्ट प्लेस अपना शाओ क्लैन का रेजिडेंस होती है, और जहाँ तक मुझे लगता है ये सब लोग अपने ओल्ड रेजिडेंस में शिफ्ट कर चुके होते हैं। जहाँ पर जैसे ही शाओयेन पहुँचता है तो यहाँ पर आते ही कुछ निंजास शाओयेन पर अटैक कर देते हैं, और उसी के साथ साथ शाओयेन अपनी ओल्ड आइडेंटिटी यान शाओ को यूज कर रहा होता है, जो कि शाओयेन का डिस्गीज अपीयरेंस था, जिसे शाओयेन ने आल्सो सीरीज में काफी मर्तबा यूज किया हुआ है। मगर जैसे ही शाओयेन के यहाँ पर आते ही ये निंजास शाओयेन पर अटैक करते हैं तो शाओयेन इनके अटैक्स को बहुत ही ज्यादा आसानी से डॉज कर लेता है। जिन दोनों के डिफीट होते ही 2 और निंजास शाओयेन पर अटैक कर देते हैं, और इसी को फॉलो करते हुए कुछ और निंजास भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, और ये प्रोटेक्टिव टीम काफी ज्यादा बड़ी होती है। जिसके साथ ही निंजा शाओयेन पर अटैक करते हुए कहता है, आखिरकार तुम कहाँ से आए हो? तुम्हें शाओ रेसिडेंस में एंटर होने की इजाजत नहीं है और बिना इजाजत के तुम यहाँ पर ऐसे ही एंटर नहीं हो सकते। मगर इन्हीं सब से फाइट करते हुए शाओयेन इन सब की एबिलिटीज को भी टेस्ट करता है और उसी के साथ ही कहता है, अभी के लिए शाओ फैमिली के रेजिडेंस का डिफेंस काफी ज्यादा अमेजिंग हो चुका हुआ है, मगर तुम लोगों को ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं हूँ। जिसे देखते ही ये सारे लोग शाओयेन को एक्नॉलेज कर लेते हैं और उसी के साथ ही वापस अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। जिसके साथ ही शाओयेन के बाकी दोनों ब्रदर्स की एंट्री होती है, जो कि ऑलरेडी क्लैन के शायद से बाकी के सारे मेंबर्स को लेकर अपने घरों में वापस आ चुके हुए हैं। जहाँ पर शाओयेन शाओली से कहता है, जितने भी लोगों को तुम सब ने ट्रेन किया है वो काफी ज्यादा अमेजिंग हो चुके हुए हैं। हालांकि उन सब का फाइटिंग स्टाइल थोड़ा सा ब्रूटल हो गया हुआ है, मगर फिर भी उनकी कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा अमेजिंग है। और अगर तो ये लोग ही हमारे शाओ रेसिडेंस को प्रोटेक्ट करते रहेंगे तो फिर किसी भी रेगुलर पर्सन का यहाँ पर आना तो वैसे ही मुश्किल हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग लोग भी यहाँ पर आने से पहले काफी मर्तबा सोचेंगे। जिसके साथ ही शाओली शाओयेन से कहता है, अगर तो तुम अभी भी वापस ना आते तो हम लोग तो ऐसा सोच रहे थे कि हाइबोडोम को तुम्हारे पीछे बेच दें और जाकर वो तुम्हें वहाँ से लेकर आए। मगर उसी के साथ ही शाओयेन अपने पास से एक बोतल को निकाल लेता है और इस लिक्विड बोतल को अपने ब्रदर को दे देता है, और उसी के साथ ही उसे बताता है, ये चिंगमिंग लाइफ पिल है। इस पिल के थ्रू तुम अपनी लाइफ ड्रेनिंग पिल के इन्फ्लुएंस को कुछ देर के लिए टेम्पोररीली एलिमिनेट कर सकते हो, मगर इसके सारे इफेक्ट ही टेम्पोरेरी हैं, और तुम्हें लाइफ ड्रेनिंग पिल के सारे इफेक्ट्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने के लिए 10 साल के टाइम के अंदर 2 हुआंग लेवल को अचीव करना होगा। जिसके बाद ही तुम लाइफ ड्रेनिंग पिल के सारे इफेक्ट्स को काउंटर कर पाओगे और वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे।
जो मेडिसिन मिलते ही शाओली को भी दोबारा से स्पिरिट मिलती है और उसी के साथ ही शाओली शाओयेन से कहता है मैं पूरी कोशिश कर दूंगा और तुम्हें कभी भी इसमें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। जिसके साथ ही शाओदिंग से शाओयेन कहता है कल के दिन तुम चीफ फामा और बाकी के सारे बिगर फैमिली हेड्स को हमारे शाओ रेजिडेंस में बुला सकते हो। जो सुनते दोनों ब्रदर शाओयेन से पूछते हैं क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ रिकवर हो चुकी हुई है और तुम्हारी वॉन्ट्स बिल्कुल ठीक हो गई हैं, जिन पर शाओयेन उन्हें हाँ करता है। और इसी के साथ ही ये लोग कल के दिन शाओ रेजिडेंस में फामा और बाकी के सारे बिगर फैमिली हेड्स को बुला लेते हैं। जहाँ पर नेक्स्ट डे पर हम देखते हैं रॉयल फैमिली से जियाशिंग तियांग, एल्केमिस्ट एसोसिएशन से फामा, बिगर फैमिलीज में से एल्डर नालेन, एल्डर हाइबो दोंग, ऑक्शन मास्टर याफे, एल्डर मो, क्वीन मेड्यूसा, शाओदिंग, शाओली और उसी के साथ साथ जियान इस मीटिंग में बैठे होते हैं। जहाँ पर आते ही सबसे पहले शाओयेन कहता है मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि एल्डर जियाशिंग तियान को भी यहाँ पर स्पेशली आना होगा और आप सब लोग मुझे आपको डायरेक्टली वेलकम ना करने के लिए माफ कर देना। जो सुनते ही जियाशिंग तियान कहता है हमारी रॉयल फैमिली की जितनी बिग फैमिली का इस तरह के बड़े इवेंट को अटेंड ना करना हमारा ही लॉस होने वाला था और उसी के साथ साथ मैं भी ब्रदर शाओयेन की स्ट्रेटेजी को देखना चाहता हूँ ताकि मुझे आने वाले फ्यूचर प्लान के बारे में पता चल सके। जिसके साथ ही शाओयेन बात करना स्टार्ट करता है और उसी के साथ ही कहता है जबकि आप सब लोग यहाँ पर आ चुके हुए हो तो फिर हम लोगों को अपने सारे मैटर को डिस्कस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है जियामा एम्पायर से युनलैंड क्लैन का खात्मा हो चुका हुआ है। हालांकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिमूव हो गई हुई है मगर उस सब की वजह से हमारे एम्पायर की पावर काफी ज्यादा वीक होती जा रही थी, जिसकी वजह से नॉर्थ वेस्ट रीजन में हमारा जियामा एम्पायर काफी ज्यादा वीक हो गया हुआ है। और जियामा एम्पायर का नेशनल होने के नाते मुझे इस बात का पता है कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारे एम्पायर की पावर जरा भी ड्रॉप हो सके, जिसमें से काफी ज्यादा लोगों को मेरे प्लान्स के बारे में ऑलरेडी पता है। अगर तो हमारे एम्पायर में एक ग्रेट पावर जन्म ले लेती है तो फिर हमारे कंट्री की पावर और स्टेटस ऑटोमेटिकली राइज होना स्टार्ट हो जाएंगे और जबकि युनलैंड क्लैन कम्प्लीटली डिस्बैंड हो चुका हुआ है तो फिर मैं आने वाले टाइम में एक न्यू पावर को बिल्ड करने वाला हूँ, जिसकी वजह से आज के दिन मैंने तुम सबको यहाँ पर गैदर किया है ताकि मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम सब लोग मेरी अलायंस का हिस्सा बन सको और हम लोग मिलकर आने वाले टाइम में अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज को डेवलप कर सकें। जो सुनते ही एल्डर नालेन सबसे पहले कहते हैं तो क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुम सारी लार्ज फैमिलीज को कंबाइन करने के बाद एक ही फोर्स बनाना चाहते हो? जिसके साथ ही एल्डर मू कहता है अगर तो तुम ऐसा करना चाहते हो तो ये युनलैंड क्लैन से डिफरेंट नहीं है, ये सेम वही काम है जो कि युनलैंड क्लैन करना चाहता था। क्या कहीं तुम्हारा इरादा भी तो एम्पायर को डोमिनेट करने का नहीं है या फिर एम्पायर को पुश करने का नहीं है? जिसके साथ ही शाओदिंग बात में एंटर करता है और इन सब से कहता है आप लोगों को मुझे क्लियरली पूरी बात समझाने दो। मेरे थर्ड ब्रदर की बात करने का मतलब वो आप सबको अपने साथ ज्वाइन करवाना चाहता है ताकि हम सब लोग मिलकर एक अलायंस बना सकें, जिसके थ्रू हम लोग एक ही टीम में रहते हुए सबको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और जबकि आप सब बिगर फैमिलीज का इन्फ्लुएंस हमारे एम्पायर में सबसे ज्यादा है तो उसकी वजह से आप सबको पता है नॉर्थ वेस्ट रीजन में हमारे एम्पायर की हालत कैसी होती जा रही है, जिसकी वजह से ही हम लोग ऐसा चाहते हैं कि आने वाले टाइम के अच्छे टाइम्स और बुरे टाइम्स में हम सब लोग एक साथ मिलकर साथ रहें। मेरे थर्ड ब्रदर का प्रपोजल सिर्फ हमें ही फायदा नहीं देने वाला बल्कि उसी के साथ साथ जैसे ही ये अलायंस फॉर्म हो जाती है तो सबसे ज्यादा फायदा तो तीनों बिगर फैमिलीज को होने वाला है क्योंकि वो भी हमारे साथ साथ स्ट्रॉन्ग हो पाएंगी। हमारी अलायंस आप सबको नॉलेज प्रोवाइड करेगी, कॉम्बैट मूव्स प्रोवाइड करेगी और उसी के साथ साथ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगी ताकि सारी फैमिलीज के लोग ही स्ट्रॉन्ग हो पाएं और सारी फैमिलीज एक साथ ही आसमान को छू पाएं। हमारी अलायंस के मेंबर होने के बाद आप लोग आने वाली न्यू टेक्निक्स को भी बहुत ही ज्यादा आसानी से सीख सकते हो। जो सुनते ही एल्डर मू कहता है आने वाली फ्यूचर की अचीवमेंट्स तो सच में काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होने वाली हैं। जिसके साथ ही हाइबोडोंग सबसे पहले कहता है अगर तो ऐसी बात है तो हम लोगों को इसमें से कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। मगर उसी के साथ ही एल्डर मू कहता है मगर हम लोगों को अभी तक इस बात का भी नहीं पता कि इस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए हम लोगों को क्या बेनिफिट देना होंगे या फिर इस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए क्या कंडीशन हो सकती है। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है आप सबको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन पर काम करना होगा, आप लोगों को अपनी फैमिलीज के नाम के साथ अपने आप को मेंशन नहीं करना बल्कि जो अलायंस हम लोग बनाएंगे आप सबको उसके साथ अपने आप को मेंशन करना है, क्योंकि हम लोग अलायंस को एक फैमिली की तरह बनाना चाहते हैं ताकि हम सब लोग एक ही नाम के नीचे रह सकें। जो सुनते दोनों बिगर फैमिली के एल्डर्स काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि बात यहाँ पर उनकी फैमिलीज के नामों
मुंह पर आ चुकी होती है, जिसके साथ ही शाओयेन उनसे कहता है हमारी अलायंस सिर्फ अकेले ही रूल नहीं करने वाली, हम लोग आप सब के लिए स्पेशली एक एल्डर एसोसिएशन बना देंगे ताकि हम लोग आने वाले टाइम में अलायंस के अल्टीमेट डिसीजंस को खुद से मिलकर कर सकें। और जबकि आप सब लोग मेरे साथ इस अलायंस के फाउंडर होने वाले हो तो आप सबको भी एक एक एल्डर पोजीशन मिलने वाली है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में इस तरह के डिसीजन लेना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी के लिए जबकि अलायंस नहीं बनी तो मैं आप सबको ये मौका दे रहा हूँ। जो सुनते ही हाई बुदोंग कहता है हमारी माइटियर फैमिली को इस बात से कोई भी इशू नहीं है और हम लोग एल्डर एसोसिएशन की सबसे पहली पोजीशन को एक्वायर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसमें एंटर हो रहे हैं। जो सुनते ही एल्डर नाल एंड एल्डर मुंह से कहते हैं हाई बुदोंग तो स्टार्ट से ही शाओ फैमिली की काफी ज्यादा साइड लेता आया है, जिसकी वजह से हाई बुदोंग को इतना ज्यादा प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हाई बुदोंग हमेशा ही शाओ फैमिली का साथ देने वाला है। जो सुनते ही क्वीन मेड्यूसा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके साथ जैसे ही क्वीन मेड्यूसा एक दफा के लिए एल्डर मू और एल्डर नालैन की तरफ देखती है तो उसी के साथ ही एल्डर मू खड़ा होते ही कहता है जबकि मास्टर हाई बुदोंग इस बात पर एग्री हो चुका हुआ है तो हमारी मू फैमिली को भी इस बात से कोई भी मसला नहीं है। जिसके साथ ही एल्डर नालैन कहता है हमारी नालैन फैमिली भी इस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार है और हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि ब्रदर शाओयेन आने वाले टाइम में हमें अच्छे से ट्रीट करेगा। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है जैसे ही हम लोग इस अलायंस को कम्प्लीटली ज्वाइन कर लेंगे तो हम सब लोग एक दूसरे के ब्रदर्स बन जाएंगे और अगर आने वाले टाइम में किसी ने भी नालैन फैमिली या फिर मू फैमिली को हाथ लगाने की भी जरूरत की तो सबसे पहले उसे मेरी इजाजत लेना होगी और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर वो अपनी मौत को बुलावा दे रहा होगा, क्योंकि आज के बाद आप सबको मेरी प्रोटेक्शन मिलेगी। जिस पर दोनों एल्डर शाओयेन का शुक्रिया अदा करते हैं। जिसके साथ ही शाओयेन एल्डर फामा से कहता है आपका इसके बारे में क्या इरादा है। जिस पर एल्डर फामा शाओयेन से कहता है तुम्हें भी इस बात के बारे में अच्छे से पता है कि हमारी एल्केमिस्ट एसोसिएशन बाकी की फैमिली से काफी ज्यादा डिफरेंट है। हालांकि हमारी एसोसिएशंस को रिस्ट्रिक्शंस तो काफी ज्यादा कम है, मगर फिर भी हमारी एसोसिएशन के काफी ज्यादा एल्केमिस्ट सिर्फ फ्री रहना चाहते हैं और किसी के भी कंट्रोल में नहीं आना चाहते, जिसकी वजह से एल्केमिस्ट्स को दूसरे लोगों के नीचे काम करना पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हूँ, मगर मेरे लिए ये फैसला करना काफी ज्यादा मुश्किल है। जो सब सुनते ही शाओयेन कहता है अगर तो हमारी अलायंस आपके लिए हर 10 साल में ऐसे 10 एल्केमिस्ट्स को तैयार करे जिनका एल्केमिस्ट टायर रैंक 5 हो और उसी के साथ साथ अगर हमारी एसोसिएशन एल्डर फामा को लेवल 6 एल्केमिस्ट रैंक पर पहुंचने के लिए असिस्ट करे तो फिर आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। जो सुनते ही फामा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, इवन के यहाँ पर बैठे सब लोग ही शॉक रह जाते हैं। जिसके साथ ही शाओयेन इन सबको बताता है मैंने 7 साल के दौरान के अंदर काफी ज्यादा न्यू चीजों को भी सीख लिया है और मेडिसिन क्रिएशन भी काफी अच्छे से सीख ली है और उसी के साथ साथ मैंने टायर 6 को भी अचीव कर लिया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके लिए ये डिसीजन मुश्किल होने वाला है। जो सब सुनते ही फामा अपने माइंड में सोचता है इस लड़के ने सिर्फ 7 साल के टाइम के अंदर लेवल 6 को अचीव किया है। ये स्पीड ऑलरेडी सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग स्पीड है और मुझे ऐसा लगता है कि जो बात ये कर रहा है वो बात सच हो सकती है, क्योंकि बात चाहे जो भी हो इस लड़के के मास्टर वो सीनियर इंसान है जिन्होंने कि एक टाइम पर मेरी भी हेल्प की थी। जो सुनते ही एल्डर फामा भी इस सब के लिए एग्री हो जाता है और खड़े होते ही कहता है जिस तरह से तुम बता रहे हो अगर तो उसी तरह से हमारी एल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर हर 10 साल में 5 ऐसे टायर 5 के एल्केमिस्ट पैदा होते हैं तो फिर मैं तुम्हारी सारी बातों पर एग्री करने के लिए तैयार हूँ। जिसके साथ ही एल्डर मुंह खड़े होते ही कहता है बात चाहे जो भी हो एल्केमिस्ट का किसी भी कॉन्टिनेंट में होना सबसे ज्यादा जरूरी काम होता है, क्योंकि काफी ज्यादा रेयर भी होते हैं और इसी के साथ साथ इनके किसी भी एम्पायर में होते हुए किसी भी एम्पायर की पावर काफी ज्यादा जल्दी से स्काई रॉकेट कर सकती है। जिसके साथ ही सबसे ज्यादा खामोशी से बैठा हुआ इंसान बोलता है जो कि जिया शिंगतियान होता है और बोलते ही शाओयेन से कहता है मैं तुम्हारे से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारी रॉयल फैमिली भी इस अलायंस को ज्वाइन कर सकती है ताकि हमारी रॉयल फैमिली की कैपेबिलिटीज भी आने वाले टाइम में इंक्रीज हो सके। जो सुनते ही शाओयेन काफी ज्यादा अमेजिंगली इस पर एग्री हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है अगर तो एल्डर जिया शिंगतियान हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं सबसे ज्यादा हैप्पी हूँ और उसी के साथ साथ रॉयल फैमिली का हमारी अलायंस को ज्वाइन करने के बाद मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी पूरी अलायंस ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके, जिसके बाद हमारी रॉयल फैमिली और हमारी अलायंस दोनों ही इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। जो सब सुनते ही एल्डर शिंगतियान कहता है जबकि ऑलरेडी ये अलायंस फॉर्म हो चुकी हुई है तो तुम इस अलायंस को क्या नाम देने वाले हो। जो सुनते ही शाओयेन कहता है हमारी अलायंस के नाम में सिर्फ 2 ही लफ्ज होने वाले हैं जिसे कि हम लोग यान अलायंस बुलाया करेंगे। जो सुनते सब लोग इस पर एग्री हो जाते हैं और इसी के साथ ही खड़े होते ही सब लोग इसको चीयर करते हैं और इसी के साथ ही शाओयेन की यान अलायंस फॉर्म होती है जिसका आने वाले टाइम में पूरे किंगडम के साथ साथ
पूरे कॉन्टिनेंट पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होने वाला है। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।